नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता एस जोटा जी। जानना चाहेंगे खासकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने से पूर्व कहा था कि जो हम 10 गारंटी जल्द से जल्द करेंगे। यदि बात की जाए ओपीएस को भले ही पहली कैबिनेट में बहाल कर दिया, लेकिन अभी तक 1,36,000 कर्मचारी में से किसी को भी इसका लाभ नहीं मिला। इसके अतिरिक्त जानना चाहेंगे जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब सत्ता परिवर्तन करना है, यदि बात की जाए फिजूल खर्ची नहीं की जाएगी। आखिरकार वीरभद्र की बात की जाएगी तो वीरभद्र के कार्यकाल में वीरभद्र सरकार के दौर में 9 सीपीएस बनाए गए। यदि बात की जाए वर्तमान में 6 सीपीएस बनाए गए, वही 3 कैबिनेट रैंक दिए गए। कैसे फिजूल खर्ची नहीं बनेगी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे जोटा जी। जोटा जी, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो 10 घोषणाएं की थी उनमें से एक भी घोषणाएं पूरी नहीं की गई। देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल का स्वागत करता हूँ और दूसरा ये कहता हूँ कि आपको चिंता क्यों पड़ी हुई है। ये सब कुछ नहीं हो रहा है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम फेज्ड मैनर में ये सब कुछ होना है और विधिवत रूप से ओपीएस बहाल कर दी हुई है, जो 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है जी। बाकी बची 9 जो गारंटीज थी वो भी होती रहेंगी, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। जोटा जी, देखा जाएगा जो गारंटी की बात की जाए, महिला को पहले कहा था कांग्रेस से कि प्रत्येक महिला को जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 59 के बीच है उन सभी को 1500 रुपए दिए जाएंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि हम एक परिवार में एक ही महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे। क्या ये महिलाओं के साथ धोखा नहीं है? देखो, किसने क्या कहा नहीं कहा, इसकी एक सब कमेटी बनी हुई है। वो जल्द ही रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट में होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। वो इतिहास भी गवाह है। 1947 ऑनवर्ड्स किसने देश को बनाया। चांद की बात कर सकते हैं, आज इसरो की बात कर सकते हैं, स्पेस की बात कर सकते हैं। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं कांग्रेस के लिए, इसके कोई मायने नहीं रखती। इसके लिए सब कमेटी बैठाई हुई है, 1500 वाली भी, और बेरोजगारी को निपटने की समस्या को निपटने के लिए उसके लिए भी कमेटी बैठी हुई है। वो समय रहते रिपोर्ट सौंप करके सरकार को जैसे उनकी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन होंगी उसके हिसाब से उसको आगे अमली जामा पहनाया जाए। जोटा जी, यदि देखा जाएगा कि बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो प्रदेश के बेरोजगारों की आस है, जिससे कांग्रेस सरकार ने कहा था कि प्रत्येक साल 1 लाख नौकरी दी जाएगी और 5 वर्षों में 5 लाख नौकरी दी जाएगी। यदि बात की जाए नौकरी का पिटारा कब तक खोले जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू के बाद? देखो, ये कांग्रेस राज में तो आज तक पिटारा ही खुलता रहा है थ्रू आउट हिंदुस्तान में। अब मैं ये आपके माध्यम से बीजेपी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने कितना पिटारा खोला। जो सब कुछ सारा ऑनर्स कांग्रेस पे डाल रहे हैं, उन्होंने क्या किया पहले तो उनकी रिपोर्ट मांगता हूं मैं। हमने तो बोला कि भी 5 लाख जो रोजगार जो 5 साल में देंगे, तो वो भी गारंटी में ही है। उसके जैसे मैंने अभी कहा कि भी बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए हमने एक सब कमेटी का गठन किया है, जो उनकी रिकमेंडेशन होगी उसके हिसाब से हम चलते रहेंगे। बाकी अभी रोजगार भरना था, भारतीय जनता पार्टी की नालायकी की वजह से जो सर्विस कमीशन जो एसएससी हमीरपुर है उसको खत्म करना पड़ा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। बीजेपी वाले वहां के माध्यम से और पैसों का एक टकसाल बना रखी थी वहां, यानी कि नोट छपने की एक एजेंसी थी वो हमीरपुर के अंदर। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके अतिरिक्त ये भी देखा जाएगा जिस तरीके से कहा था कि जो गाय का दूध है 80 रुपए लेंगे या भैंस का 100 रुपए किलो लेंगे, और भी अन्य घोषणा, ये कब तक पूरा की जाएगी? सरकार को बने हुए 3 माह हो गया। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि पहली कैबिनेट जैसे ओपीएस को बाल गए, अन्य घोषणाएं भी जल्द से जल्द पूर्ण की जाएगी। ये घोषणाएं कब तक रहेगी? प्रदेशवासी इसका आस लगाए बैठे। शर्मा जी, 3 महीने हुए, 3 साल तो नहीं हुए ना, तो ये भी जल्दी ही हो जाएगा। इसके ऊपर एक्शन प्लान जो प्लानिंग होती है, बेसिकली करना कहाँ से शुरू है, कौन कौन से एक्सपर्ट इसमें बैठने हैं, उसकी भी अफसरों की एक टेक्निकल कमेटी का गठन हो रहा है। इसके ऊपर विचार करेंगे और किसानों और जो पशु धारक जो लोग हैं गांव में, खासकर रूरल एरियाज में, पर दूध ही नहीं बल्कि गोबर भी, उसके ऊपर भी एक रिसर्च हो रही है। मतलब टेक्निकल कमेटी बैठ रही है, एनिमल रिसर्च हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जो संबंधित जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो विभाग होंगे उनको सम्मिलित करके उसमें दूध और गोबर के ऊपर भी विचार किया जाएगा और उसके हिसाब से जो गांव वाले जो दूध दुधारू पशु वाले हैं उनसे दूध खरीद करके उसको किस शेप में आगे मार्केट तक पहुंचाना है, उसकी क्या क्या चीजें और आइटम्स बननी है, वो सारी चीजें के ऊपर विचार चल रहा है। जोटा जी, यदि बात की जाए प्रदेश में 286 स्कूलों को बंद किया गया, वही कॉलेज की बात की जाए 20 से अधिक कॉलेज बंद किए गए। यदि बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने स्वयं भाषण में कहा था कि एक बच्चे के लिए भी हम स्कूल को खोलेंगे। यदि बात की जाए आज स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो राजा वीरभद्र सिंह के टाइम में स्कूल खुले थे वो एक बच्चे के लिए नहीं खुले थे। वो उनका कहना था कि भी एक बच्चे के लिए भी स्कूल होगा, लेकिन उन स्कूलों में सैकड़ों बच्चे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में कोई काम नहीं किया, लास्ट ईयर के इलेक्शन ईयर में उन्होंने 286 स्कूल
और कॉलेज समेत खोले, जिसमें कि अगर 2 बच्चे तो 5 टीचर हैं। कहीं बात जो थाने थे उसको बंद किया गया, जैसे अब थानों को चौकी बना दिया गया, और जो 70 साल पुरानी नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, उसमें अब प्रदेश सरकार ने पैरामीटर बना दिए। वो आपके हमारे शिक्षा मंत्री जो हिमाचल प्रदेश सरकार के रोहित ठाकुर जी, उन्होंने एक पीसी में कहा है, एक पैरामीटर बना है, प्राइमरी स्कूल के लिए कम से कम 15 बच्चे होने चाहिए, मिडिल स्कूल के लिए कम से कम 20 बच्चे होने चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 10+2 के लिए कम से कम 25 बच्चे होने चाहिए, और जो कॉलेज होगा कम से कम 65 बच्चे उसमें होने चाहिए। उससे नीचे नहीं होने चाहिए, उससे ऊपर हो तो उनके लिए स्कूल है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 286 स्कूल खोले, वो तुरंत प्रभाव से इसलिए बंद करने पड़े क्योंकि इलेक्शन के स्टंट करके वोट बैंक को साधने के लिए वो उन्होंने स्कूल खोले थे। और सरकार के ऊपर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है 75,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो इसी वजह से। मेरा तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कहना है कि वो 75,000 का जो कर्जा है वो कौन सी मद में गया, बीजेपी वालों की जेब में गया। विकास तो दिख नहीं रहा है, बेरोजगारी की समस्या जस की तरह से, कहां गया वो पैसा बताइए आप। यानी कि 100 बात की एक बात ही है जोगटा जी, आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे वह सभी वादे चरणबद्ध तरीके से पूरे हो जाएंगे। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।